हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है z इक्वल्स टू -1 माइनस i√3। तो फर्स्ट मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या होता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस IB, तो इसका मॉडुलस मॉड z से आप इसको डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है √a² प्लस b²। और ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। अब ये a प्लस IB है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा a, b, और इसको हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा सकते हैं। इसमें x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट a होगा, y कोऑर्डिनेट b होगा। तो a, b सपोज ये आ रहा है पॉइंट a, b। यहाँ पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b के इक्वल है। तो ये जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB को। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इसको, आर्गेंट प्लेन। अब नेक्स्ट मॉड्यूलस √a² प्लस b²। अब हम यहाँ पे ओरिजिन O है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। तो ये जो अगर हम डिस्टेंस देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करके, ये क्या आएगी? √b माइनस 0² प्लस √a माइनस 0², मीन्स √a² प्लस b² ही आ जाएगी। तो मॉड z क्या है? आपका डिस्टेंस पॉइंट P का, सपोज ये पॉइंट P या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस ये ओरिजिन पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है ये मॉड z के इक्वल होगी। और आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका मॉड्यूलस था। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट जो आपका ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आपका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट डिफाइन हो गया। अब ये आपको गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट मॉड्यूलस मॉड z निकालेंगे। उसके लिए पहले हमें a और b चाहिए। तो इसमें क्या है? a की वैल्यू क्या होगी? जो रियल पार्ट है ये है -1, और b की वैल्यू जो आपका i का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट साइन भी देखना है हमें, तो ये हो जाएगा -√3, -√3। तो मॉड z क्या हो जाएगा अपने पास? √a² प्लस b² मीन्स -1² प्लस -√3 का स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है मॉड z, क्योंकि ये क्या है? डिस्टेंस है। और वैसे भी इस फॉर्मूले को आप देखें तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी कुछ, तो आएगा √1 प्लस -√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। तो √4 मीन्स ये वैल्यू आ गई 2। तो मॉड z क्या आ गया? 2 आ गया। ये है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं। अब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो होती है -π से π के बीच, हम ट्राई करते हैं कि इसके बीच में आए वैल्यू, और जो वैल्यू इसके बीच में आती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब क्योंकि सपोज ये हमारा पॉइंट है जो कि 45 डिग्री पे है, ये पॉइंट है सपोज 1,1, ये 45 डिग्री बना रहा है एक पॉजिटिव x एक्सिस से, तो इसका आर्ग्यूमेंट एक क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया, या π/4 बोल सकते हैं। और इसका एक और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? अगर हम एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर 45 डिग्री करें, मीन्स 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये भी इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। ऐसे ही 2 राउंड करने के बाद 45 करें तो मीन्स 2 × 360 प्लस 45 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल आएगा ये भी आपका आर्ग्यूमेंट है। तो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कितने भी राउंड मार के आ जाएं, बट ये जो आपका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -π से π के बीच आएगी, ये एक ही वैल्यू आएगी, और उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -π से π के बीच है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये 45 डिग्री कहाँ से कहाँ आ रहा है? -45 मीन्स -180 और 180 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आपको आर्ग्यूमेंट अगर पूछा जाए और कुछ और वैल्यू, कुछ और चीज़ नहीं दी है, मीन्स आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इसका इजी मेथड क्या है? फर्स्ट आप कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करें और आइडिया ले लें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी -√3 है,
तो ये पॉइंट क्या हो गया, -1 कॉमा -√3। तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में, -√3 बिलो एक्स एक्सिस। तो इस टाइप का आपका कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और -π से π, तो ये ऐसा एंगल कुछ बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट ये एंगल निकालेंगे। ये वैल्यू क्या है, -1 -√3। तो इतनी डिस्टेंस है -1 और ये है -√3, मीन्स ये आपका पॉइंट है। तो डिस्टेंस इसका मॉड होगा, मीन्स ये वाली डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस 1 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट -1 है तो डिस्टेंस क्या होगी 1, और ये डिस्टेंस √3 जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है। उसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं। अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो -1 कॉमा -√3 ये पॉइंट आएगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट हम ये ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 और ये डिस्टेंस हो जाएगी √3। वर्टिकल डिस्टेंस √3, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1। तो ये वाला एंगल निकालते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला। तो फर्स्ट ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एंगल सपोज अल्फा है। तो एंगल अल्फा क्या आएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल से, ये 90 डिग्री है, कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स √3/1। और अल्फा एंगल क्या है, अक्यूट है। तो tan अल्फा की वैल्यू √3 है, मीन्स अल्फा अक्यूट एंगल है। तो किस अक्यूट एंगल पे tan अल्फा की वैल्यू √3 होती है, π/3 पे। तो अल्फा एंगल क्या आ गया, π/3। तो आपको ये एंगल निकालना है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल होगा π- अल्फा मीन्स π/3। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये इसका साइन क्या होगा, माइनस में होगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z का क्या आर्ग्यूमेंट आएगा, -π - π/3। तो ये हो जाएगा -2π/3। और ये इसका आर्ग्यूमेंट आ गया आपका, और ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स -√3 + i, इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो z गिवन है आपको -√3 + i। तो फर्स्ट मॉड z निकालेंगे। अब इसके लिए a और b चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, -√3, और b की वैल्यू जो i का कोफिशिएंट है ये है 1। तो मॉड z मीन्स मॉडुलस ऑफ z, ये होगा √a² मीन्स √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा -√3 का स्क्वायर 3 + 1² 1। तो ये हो गया √4, ये वैल्यू हो गई 2। तो मॉडुलस वैल्यू 2 आ गई। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो पहले a की वैल्यू -√3, b की वैल्यू +1। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं पहले, आर्गेंट प्लेन। a की वैल्यू -√3 और b की वैल्यू 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा -√3, 1। तो -√3 लेफ्ट हैंड साइड में और 1 अबव, ये पॉइंट आ जाएगा -√3, 1। तो एक्स एक्सिस में -√3 है तो मीन्स ये वाली डिस्टेंस √3 हो गई, और वर्टिकल में 1 है तो ये वाली डिस्टेंस हाइट ये क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये है, और ये लाइन सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है थीटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आपको थीटा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ये अल्फा निकालते हैं और 180 से अल्फा सब्ट्रैक्ट करके हमें थीटा मिल जाएगा। तो tan अल्फा क्या है, इसे हम राइट एंगल में देखें तो tan अल्फा में परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो ये हो गया 1/√3। और अल्फा क्लियरली क्या है, अक्यूट एंगल है। तो किस अक्यूट एंगल के लिए tan की वैल्यू 1/√3 होती है, π/6 के लिए होती है, 30 डिग्री के लिए। तो अल्फा की वैल्यू π/6 आ गई। तो आपको आर्गुमेंट निकालना है, मीन्स थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या है, थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, π - अल्फा। पाई मीन्स 90 मीन्स 180 से हम अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा π - अल्फा है π/6, तो ये आ जाएगा 5π/6, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, और ये है 1 माइनस आई। तो फर्स्ट पोलर फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी टाइप का गिवन है आपको, और इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म होता है z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म कुछ इस टाइप का दिखता है। और r क्या होता है? r होता है आपका मॉड z के इक्वल, और थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और मॉड और आर्गुमेंट हम पहले ही देख चुके हैं क्या होते हैं। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, और z को अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कोरिलेट भी कर सकते हैं। सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो ये क्या है? r cos थीटा और r साइन थीटा, और यहाँ पे a और i भी हैं। मीन्स a की वैल्यू r cos थीटा के इक्वल होनी चाहिए और b की वैल्यू r साइन थीटा के। तो फर्स्ट ये होगा a कॉमा b, मीन्स ये डिस्टेंस a होगी और ये b, ये कोऑर्डिनेट a होगा और ये कोऑर्डिनेट b। अब r क्या है? मॉड z है, और मॉड z क्या होता है? ओरिजिन से पॉइंट z की लेंथ। तो ये क्या हो गया? ये लेंथ हो गई r के इक्वल। और थीटा क्या है? आर्गुमेंट है, मीन्स ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो हम कोरिलेशन देख सकते हैं। अब ये ट्रायंगल में r cos थीटा a के इक्वल हो जाएगा। r cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा बेस के इक्वल आएगा, a के इक्वल। और r इंटू साइन थीटा, r की वैल्यू हाइपोटेन्यूस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाता है, तो ये हो जाएगा b। तो r cos थीटा a के इक्वल, r साइन थीटा b के इक्वल। और यही दोनों फॉर्म्स हैं हमारे। a के प्लेस पे इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? r cos थीटा, और b के प्लेस पे r साइन थीटा, और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये कोरिलेशन है इनका। तो नेक्स्ट अब देखते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मीन्स हमें मॉड z निकालना है और आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। तो r और थीटा आ गया, और उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है? 1 माइनस आई। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? 1, और b की वैल्यू हो गई i का कोफिशिएंट -1। अब r की वैल्यू क्या है? मॉड z के इक्वल। तो r इक्वल्स टू मॉड z, और मॉड z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट 1 + 1 2। r की वैल्यू हो गई √2। नेक्स्ट आपको आर्गुमेंट देखना है। आर्गुमेंट मीन्स थीटा। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? फर्स्ट हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करते हैं इसको। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा 1, -1। तो 1 राइट हैंड साइड में, -1 बिलो x एक्सिस, 1, -1 ये आपका पॉइंट है। और x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, और x एक्सिस पे 1 है कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ 1 हो गई। y एक्सिस पे -1 है कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी हमेशा। तो tan थीटा ये क्या होगा? यहाँ पे 1/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/1, तो ये 1 हो गया। तो थीटा की वैल्यू आ रही है π/4। tan थीटा की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। बट ये थीटा क्या है? क्लॉकवाइज है, तो मीन्स आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट थीटा इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी -π/4, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये नेगेटिव होता है एंगल। तो आर्गुमेंट हो गया -π/4। तो अब पोलर फॉर्म में लिखते हैं इसको। पोलर फॉर्म ये होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब r क्या है? मॉड z के इक्वल, और जिसकी वैल्यू है √2, तो ये हो गया √2। कॉस थीटा, तो कॉस -π/4, थीटा है -π/4, आर्गुमेंट ही थीटा होता है, प्लस आई साइन थीटा, थीटा अगेन -π/4। और यही आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2। तो z गिवन है आपको 1 माइनस आई, और सपोज कर लेते हैं कि इसका पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है।
तो अब हम इतने पार्ट को लेते हैं इस इक्वेशन के, तो 1 माइनस आई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, आर को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। अब दोनों साइड में कंपेयर कर सकते हैं हम कोफिशिएंट्स को, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, मीन्स ए इक्वल्स टू सी होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो बी इक्वल्स टू डी होगा। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, मीन्स रियल पार्ट को हमने कंपेयर कर लिया और इमेजिनरी पार्ट्स को भी कंपेयर कर लिया। तो यहाँ भी यही करते हैं, रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट 1 है और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट आर कॉस थीटा है, और लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट -1 है आई का कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड में आई का कोफिशिएंट है आर साइन थीटा। तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट्स कंपेयर कर लिए। तो आर कॉस थीटा ये वैल्यू 1 हो गई और आर साइन थीटा ये वैल्यू -1 हो गई, रिवर्स करके लिख दिया बस। अब आर की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, राइट हैंड साइड में 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इन दोनों से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + 1 2। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और आर की वैल्यू आ जाएगी √2, प्लस माइनस √2 आएगा वैसे यहाँ पे, बट आर क्या होता है मॉड जेड के इक्वल, और मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये एक लेंथ होती है, तो ये हम पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेते हैं। आर की वैल्यू √2 आ गई यहाँ से। नेक्स्ट आपको ये इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके थीटा निकालना है, क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर हमारा आ गया, अब थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हैं फिर से। अब आर क्या है पॉजिटिव है, आर की वैल्यू क्या होती है मॉड जेड के इक्वल, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/r, कॉस थीटा होगा 1/r और साइन थीटा होगा -1/r, और आर क्या है पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर से कॉस थीटा क्या आएगा पॉजिटिव, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 और साइन थीटा -1/r, आर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अब कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, तो थीटा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और यही चीज़ हम अगर ड्रॉ करते तो 1, -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था पॉइंट, वैसे भी देख सकते हैं, और बिना डायग्राम यूज़ करें, बिना आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन को यूज़ करें, हम अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। तो थीटा क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब वैल्यू क्या होगी थीटा की, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये देखते हैं। साइन थीटा है -1/r, कॉस थीटा है 1/r, तो पहले आर के टर्म्स में लिखते हैं इनको, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और यहाँ से आर की वैल्यू आएगी आर इक्वल्स टू -1/sin थीटा। तो इन दोनों से आर को हम इक्वेट कर देते हैं, तो 1/cos थीटा इक्वल्स टू -1/sin थीटा, और साइन थीटा को इधर ले जाएं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा, इसकी वैल्यू होगी -1। अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, किस इस अक्यूट एंगल के लिए, माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे। ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये होता है π/4 के लिए होती है वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4 एंगल बनाना है, तो कैसे बनेगा क्लॉकवाइज π/4, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/4, या डायरेक्टली भी देख सकते हैं। टेन थीटा में थीटा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमने ये निकाल लिया, और ऐसा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसपे टेन की वैल्यू -1 हो, ये हम π/4 बता सकते हैं, तो थीटा क्या आ गया -π/4। अब नेक्स्ट आपको आर और थीटा मिल गया, तो आपको वैल्यू पोलर फॉर्म लिख देना है इसका, तो z इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू क्या थी √2 इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस ऑफ -π/4 प्लस आई साइन थीटा, तो साइन -π/4।
ये आपका पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये आपका मेथड 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको -1 प्लस आई इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो z है -1 प्लस आई। तो इसमें a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1। तो फर्स्ट r ये इक्वल होगा मॉड z के, ये वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो -1² प्लस 1², तो हो जाएगा √1 + 1 √2। अब नेक्स्ट थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है z का। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, -1 और b1 है, तो -1, 1। तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में और 1 अबव एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट आएगा -1, 1। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है आपको ओरिजिन से पॉइंट z को, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये आर्गुमेंट होगा। इसको निकालने के लिए फर्स्ट ये अल्फा एंगल निकालते हैं। अब ये पॉइंट -1, 1 है, तो ये लेंथ 1 हो जाएगी और ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। लेंथ निकालने पॉजिटिव होगा सिर्फ। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा = 1/1, तो ये 1 हो गया। तो अल्फा एक्यूट एंगल है, तो अल्फा की वैल्यू π/4 होनी चाहिए, क्योंकि tan π/4 1 होता है। तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई में से हम अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो पाई माइनस π/4, ये हो गया 3π/4। तो आपके पास मॉड आ गया और आर्गुमेंट आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म होती है r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r है √2 cos थीटा, थीटा है 3π/4 और प्लस i sin थीटा, थीटा अगेन 3π/4। तो ये आपका पोलर फॉर्म का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ही मेथड 2 से करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं -1 प्लस आई का पोलर फॉर्म क्या है, r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो -1 प्लस आई = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर रियल पार्ट्स को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड में r cos थीटा है, इसको लेफ्ट में लिख लिया, और राइट हैंड साइड में -1। इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो RHS में r sin थीटा है और LHS में i का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हैं, इसको 2, और इक्वेशन नंबर 1² प्लस इक्वेशन नंबर 2², इनको ऐड कर देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, r² cos² थीटा, प्लस यहाँ से आएगा r² sin² थीटा, इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू 2 आ गई। और इन दोनों से हम r² कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट में आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू 2। तो r² 2 हो गया। तो रूट लेंगे दोनों साइड, r की वैल्यू √2 आ जाएगी। सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि r क्या है, मॉड z के इक्वल, जो कि पॉजिटिव होता है। तो अपने पास r की वैल्यू आ गई √2। अब नेक्स्ट हमको थीटा निकालना होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू 1/-1। तो r से r कैंसिल, तो ये आया tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब tan थीटा की वैल्यू -1 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होती है, फोर्थ में भी। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये थीटा, तो उसको देखने के लिए हम ये देखते हैं। r क्या है, पॉजिटिव, तो cos थीटा की वैल्यू -1/r, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव। तो cos थीटा क्या है, नेगेटिव है। और इक्वेशन नंबर 2 से sin थीटा की वैल्यू 1/r, और r पॉजिटिव है तो sin थीटा भी पॉजिटिव। तो cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसी थीटा की वैल्यू जहाँ पे tan थीटा -1 आए, ये होता है π - π/4 पे।
तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4। तो कैसे करते हैं इसको एक शॉर्ट में और देख लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हम खाली पॉजिटिव वाला पार्ट देखेंगे 1, तो ये कहाँ पे होता है, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो पाई में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये आ गया 3 पाई बाई 4। तो अपने पास आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। तो पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। तो पोलर फॉर्म क्या आएगा, पोलर फॉर्म में r इंटू रूट 2 इंटू कॉस थीटा इज कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा साइन 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आई को पोलर फॉर्म में शो करना है। तो -1 माइनस आई है z, तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई -1। तो फर्स्ट मॉड z देखते हैं, r की वैल्यू मॉड z के इक्वल होती है। तो अंडर रूट a² प्लस b², तो -1² 1 और b² -1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये वैल्यू आ गई √2। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखना है, मीन्स थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू, आप कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा -1, -1, -1 और -1 यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट -1, -1, और ये आपको ओरिजिन और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो -1 -1 है, तो ये लेंथ 1 और ये वाली लेंथ भी 1। तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा। ये जो भी एंगल आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो फर्स्ट ये एंगल अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, 1/1, तो ये 1 हो गया। और अल्फा एक्यूट एंगल है तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 होगी। तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा फर्स्ट हम ये वाले एंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। थीटा एंगल कितना होगा, तो ये होगा पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। और ये एंगल क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये फर्स्ट ये पहले 3 पाई बाई 4 निकालते हैं। और ये एंगल क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये -3 पाई बाई 4 आएगा। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम लिख लेते हैं, फर्स्ट माइनस साइन के साथ आएगा और पाई में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया -3 पाई बाई 4। तो आर भी आ गया अपने पास, थीटा भी आ गया। तो पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म z हो जाएगा अपना r इंटू मीन्स √2 इंटू कॉस थीटा कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा प्लस आई -3 पाई बाई 4, और ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो अज्यूम करते हैं -1 माइनस आई का पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आई टाइम्स r साइन थीटा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो देयरफॉर r cos थीटा रियल पार्ट है और इस साइड में रियल पार्ट -1 है, तो दोनों इक्वल। इमेजिनरी पार्ट्स में r साइन थीटा इक्वल हो जाएगा -1 के। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हमको r और थीटा चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1² प्लस इक्वेशन नंबर 2², ये करते हैं। तो ये होगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आएगा r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1² मीन्स 1 प्लस -1² अगेन, तो ये भी 1। अब इन दोनों से r² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई इक्वल्स टू 2। तो r² की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2 आ जाएगी। r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वाला ले लिया। अब नेक्स्ट थीटा निकालना है, r आ गया, थीटा निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो आएगा r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन -1। तो ये वैल्यू 1 आ गई और r से r कैंसिल, तो साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा इक्वल्स टू +1। अब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में होती है। तो फर्स्ट साइन थीटा और cos थीटा का साइन देखते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव।
यहाँ से कॉस थीटा आएगा -1/r और r पॉजिटिव है, मीन्स कॉस थीटा नेगेटिव हो गया। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू -1/r, फिर से ये भी नेगेटिव हो गई, तो साइन थीटा भी नेगेटिव और कॉस थीटा भी नेगेटिव। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है, तो मीन्स थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू 1 है, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी, इसको देखने के लिए अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू 1, अब tan थीटा की वैल्यू π/4 पे होती है 1, तो पाई से थोड़ा π/4 इस एंगल पे जाएंगे, ये वाला एंगल π/4 अगर होगा तो ये जो एंगल बन रहा है इस पे आपकी वैल्यू 1 आएगी। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड ये आपका क्लॉकवाइज है तो माइनस, और पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये एंगल आएगा, तो ये आ जाएगा -3π/4। तो आपका आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया। तो पोलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म z = r मीन्स √2 इंटू कॉस थीटा, कॉस -3π/4, थीटा है -3π/4 प्लस i इंटू साइन थीटा, तो साइन -3π/4, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर -3 को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो z = -3, तो इसको +0 इंटू i लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू होगी -3 और b की वैल्यू 0। तो फर्स्ट r की वैल्यू जो कि mod z की इक्वल होती है √a² + b², तो मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो √9 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखना हमको, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मीन्स थीटा। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको मार्क करते हैं, -3 है a और b है 0, तो a, b -3, 0 ये इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। तो -3 0 आपका यहाँ पे आएगा कहीं पे, -3, 0। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्टली एंगल क्या बना रहा है, पाई बना रहा है, तो आर्गुमेंट की वैल्यू पाई आ जाएगी। अब ये वैल्यू -पाई भी बोल सकते थे हम, बट आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई से लेकर पाई होता है, और -पाई ओपन इंटरवल और पाई क्लोज इंटरवल होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम +पाई लेंगे, ना कि -पाई। तो ये वैल्यू हमने पाई ले ली। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म में z हो जाएगा r मीन्स 3 cos इंटू पाई प्लस i साइन इंटू पाई, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं -3 इक्वल्स टू, इसका पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा। अब ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, मीन्स इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो कंपेयर करते हैं, देयरफॉर r cos थीटा ये वैल्यू होगी -3 के इक्वल, और r साइन थीटा, अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई i का कोफिशिएंट नहीं है तो मीन्स 0 ही होगा। तो r cos थीटा -3, r साइन थीटा 0। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो जैसे पहले किया, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, तो आएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0। अब इन दोनों से r² कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया इक्वल्स टू 9। तो r² की वैल्यू 9 है, तो r की वैल्यू हो जाएगी +3। पॉजिटिव वाले लेंगे क्योंकि क्योंकि r क्या होता है, mod z, मॉड्यूलस होता है z का जो कि पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आपको आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं। तो r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा इक्वल्स टू 0 अपॉन -3। तो r से r कैंसिल, यहाँ से आया tan थीटा की वैल्यू 0। और इसमें देख लेते हैं साइन, cos थीटा क्या आ गया, -3/r, ये है आपका -3/r, नेगेटिव हो गया। और
साइन थीटा की वैल्यू हो गई 0, 0/r मीन्स 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए और टेन थीटा की वैल्यू भी 0 है, बट कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो कॉस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो सकता है, थर्ड जो कि एंगल पाई है वहाँ पे हो सकता है ये। साइन थीटा भी 0, तो साइन थीटा 0 हो मतलब या तो एंगल 0 पे होगा या फिर पाई पे होगा, यही दो एंगल हो सकते हैं। और कॉस थीटा नेगेटिव पाई एंगल पे होता है, तो ये आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, पाई। तो अपने पास मॉड भी आ गया, आर की वैल्यू 3 भी आ गई और आर्गुमेंट भी आ गया पाई। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आर मीन्स 3 इंटू कॉस थीटा कॉस पाई प्लस आई साइन थीटा आई साइन पाई, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें नंबर गिवन है √3 प्लस आई, z इक्वल्स टू √3 प्लस आई। तो a की वैल्यू हो गई √3, b की वैल्यू हो गई i का कोफिशिएंट 1। तो फर्स्ट r की वैल्यू निकालते हैं, मॉड z के इक्वल, और ये होता है √a² प्लस b²। तो √3² प्लस 1², तो हो गया √3 प्लस 1, √4 मीन्स 2। अब आर्गुमेंट निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट क्या होता है, अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखते हैं, a, b मीन्स √3, 1। तो ये आएगा √3 और 1, यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट √3, 1, और ये इनको ज्वाइन कर रहा है, तो मीन्स ये आपका थीटा है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3, और ये डिस्टेंस हो गई 1। तो थीटा आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू आया है 1/√3, और थीटा क्या डायरेक्टली एक्यूट एंगल है पॉजिटिव में, तो थीटा की वैल्यू जिस पे tan थीटा क्या है 1/√3, ये हो जाता है π/6। तो आर्गुमेंट आपका डायरेक्टली π/6 आ गया। तो थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, पोलर फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं फिर हम, पोलर फॉर्म में हो जाएगा आर मीन्स 2 इंटू कॉस थीटा कॉस π/6 प्लस आई साइन थीटा आई साइन π/6। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें मेथड 2 अप्लाई करके देखते हैं। तो अज्यूम करते हैं √3 प्लस आई का पोलर फॉर्म क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। तो इसमें रियल पार्ट्स और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। आर कॉस थीटा ये हो जाएगा √3, और आर साइन थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आई का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम किया और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर किया और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर किया और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आएगा r² sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों से r² कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई 1 इक्वल्स टू 4। तो r² इक्वल्स टू 4, r की वैल्यू 2 आ गई पॉजिटिव वाली। अब नेक्स्ट हमें थीटा निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये कैंसिल हुआ तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आया। अब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, थर्ड में भी, तो उसके लिए साइन थीटा और cos थीटा देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो cos थीटा होगा √3/r, r क्या है पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव है, और साइन थीटा 1/r ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। तो साइन थीटा भी पॉजिटिव, cos थीटा भी पॉजिटिव, ये एक ही क्वाड्रेंट में होता है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ये, तो थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू 1/√3 हो, ऐसा एंगल क्या होता है, थीटा की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी π/6। तो अपने पास आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी, r की वैल्यू भी आ गई, r2 है और थीटा π/6। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म r इंटू r मीन्स 2
इंटू कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन थीटा, तो आई साइन पाई बाई 6, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आई को पोलर फॉर्म में शो करना है। तो z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आई, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0, रियल पार्ट है, और b क्या आ गया 1। तो इसमें फर्स्ट r की वैल्यू ये निकालते हैं, ये होता है मॉड z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मीन 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट थीटा निकालेंगे, थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, तो 0,1 पॉइंट होगा, और ये आएगा y एक्सिस पे 0,1, और ये लाइन ज्वाइन कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर z और ओरिजिन को। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, मीन्स π/2 एंगल बना रही है पॉजिटिव। तो आर्गुमेंट z डायरेक्टली क्या आ जाएगा, π/2। तो पोलर फॉर्म क्या आ गया अपना, पोलर फॉर्म r इंटू मीन्स 1 इंटू कॉस थीटा कॉस π/2 प्लस आई साइन थीटा आई साइन π/2, ये आपका पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में अज्यूम करते हैं आई का पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। अब नेक्स्ट रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें, तो r cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रियल नंबर कुछ नहीं है, और r साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी पार्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड में आई का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ भी 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2। तो r निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायर करते हैं, तो जगह r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। इन दोनों टर्म से r स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1। तो r स्क्वायर की वैल्यू 1 और r की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1। नेक्स्ट हमें थीटा निकालना है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1/0, बट 1/0 तो डिफाइन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस बार रिवर्स कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। वो क्या आएगा, r cos थीटा अपॉन r साइन थीटा इक्वल्स टू 0/1। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते तो इसका रेसिप्रोकल आता, मीन्स 1/0, जो कि डिफाइन नहीं होता, इसलिए हमने 1 को 2 से डिवाइड कर लिया। तो r से r कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी cot थीटा इक्वल्स टू 0। अब ऐसा एंगल जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए और साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ऐसा देखते हैं। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है और साइन थीटा की वैल्यू 1/r मीन्स पॉजिटिव। तो अगर हम ड्रॉ करें, cos थीटा की वैल्यू 0 या तो π/2 पे होती है या 3π/2 पे, 2 पॉइंट्स होते हैं 0 से 2π के बीच में। तो cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारे पास एंगल क्या आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। और यहाँ से हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r, r साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, और r की वैल्यू भी 1 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 π/2 पे होती है, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी 0 है, तो थीटा क्या आ गया अपने पास π/2। तो अपने पास आर्गुमेंट भी आ गया और r भी आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म इक्वल्स टू r मीन्स 1 इंटू कॉस थीटा कॉस π/2 प्लस आई साइन थीटा आई साइन π/2, और ये आपका आंसर हो गया।